तो हरियाणा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। इस कड़ी में विनेश फोगाट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी बात कही, वो ये कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन ही है। इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हरियाणा डायरी में देखिए आज की एक खास रिपोर्ट। ये विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग, ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियाँ हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास नीति नहीं। ये बोल तो सकते हैं, ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। नायब सरकार हमेशा ही किसानों के हित में नई योजनाएं और घोषणाएं करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है। इसी दिशा में नायब सरकार ने एक अहम फैसला किया और कहा कि कम बारिश के चलते किसान भाइयों के खर्चे बढ़े हैं, इसलिए इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस देने की मैं घोषणा करता हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहां पर बोई है या खड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है, उसको भी हम 2000 रुपये देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें, ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें। जो 2000 रुपये का बोनस देने का निर्णय हमने किया है, और इसका
मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा और ये बोनस प्रति एकड़ 2,000 रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने जन कल्याण से जुड़े एक से बढ़कर एक नायाब फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के बीच खुद पहुंचकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार